हेलो फ्रेंड्स, पीएलसी स्कैडर ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो में हम लोग S7200 में एनओपी इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे। एनओपी, नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने जिन्हें S7200 पीएलसी के बारे में पता भी होगा और उन्होंने एनओपी इंस्ट्रक्शन का नाम इतना ज्यादा नहीं सुना होगा। ठीक है, ये बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है और काफी यूजफुल इंस्ट्रक्शन है। तो किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे, क्या है इसका यूज, प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपका जो नॉलेज है वो इनहेंस होता रहे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो मैंने जैसा बताया आपको कि ये बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन के सेक्शन में मिलेगा। तो बिट लॉजिक कहाँ है, आप जब ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है ये स्क्रीन है टोटल, जो है प्रोग्रामिंग स्पेस इसको बोलते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम स्पेस है और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ट्री है। प्रोजेक्ट ट्री के नीचे आपको इंस्ट्रक्शन ट्री मिलेगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट ट्री है और ये इंस्ट्रक्शन ट्री है। इसमें बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेक्शन में सबसे नीचे जब आप जाते हैं तो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है। वो आप कहोगे नो ऑपरेशन, नो ऑपरेशन मीन्स नो ऑपरेशन, ये तो कोई काम ही नहीं करता, फिर इसकी क्या जरूरत है। जो कोई काम नहीं करता उसकी भी कुछ जरूरत है, प्रोग्राम में उसे भी यूज किया जाता है। नो ऑपरेशन नाम से ही क्लियर है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं करता। अब इसके बारे में डिटेल में देखने के लिए मैं एक बार जो है इसके मैनुअल को देखता हूँ। मैनुअल में लिखा है नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरीके का है। तो जो नो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है, नो इफेक्ट ऑन द यूजर प्रोग्राम, ये प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। और इसमें जो है नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 से लेके आप 255, टोटल 256 एनओपी इंस्ट्रक्शन जो है आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास एनओपी इंस्ट्रक्शन है तो आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं। आप इसे मेन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, आप इसे सब रूटीन में यूज कर सकते हैं, आप इसे इंटरप्ट रूटीन में यूज कर सकते हैं। तो किसी भी जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं। बट तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी भी आपके मन में है, तो इसका यूज क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं सिंपल वे में इसका यूज देखना चाहूँ कि क्या करता है ये, तो मैं आपको बता दूं इसका कोई बहुत, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में कोई यूज नहीं होता। तो ये एज ए सेपरेटर यूज होता है। जैसे मैं कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे प्लांट में 4 सेक्शन है और मैं एक ही प्रोग्राम में चारों सेक्शन के प्रोग्राम अलग अलग एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं एज ए सेपरेटर इसका यूज करता हूँ कि एक प्रोग्राम कर दिया, फिर दूसरा प्रोग्राम किया। तो अब दोनों के बीच में एक आदत होती है हमारी, जब हम लिखते भी हैं तो लाइन से उन्हें अलग अलग जो है लिखते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सेपरेटर बोलते हैं। या अगर आप अपने नोटबुक में भी लिखते हो तो बीच में एक अलग कलर का पेज लगाते हो या अलग पेज लगाते हो कि ये एक चीज का नोट है, ये दूसरा। तो वैसे ही जब हम दो तीन प्रोग्राम एक ही प्रोग्राम के अंदर करते हैं या अलग अलग जैसे सब रूटीन प्रोग्राम्स कर रहे हैं, आप 3 4 सब रूटीन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो हर सब रूटीन के बीच में एक सेपरेटर लगाते हैं और उसके ऊपर उसका पूरा कमेंट लिख देते हैं, प्रोग्राम कमेंट, नेटवर्क टाइटल वगैरह दे देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि हमें पता रहता है कौन किस चीज का प्रोग्राम है। तो जंप है, जंप टू सब रूटीन है, इन सब में इसका यूज काफी ज्यादा होता है एज ए सेपरेटर। तो सेपरेटर टाइप काम करता है। कैसे काम करता है, अब इसमें आप कोई भी इनपुट दे दो, कोई भी आउटपुट दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप कितने सेपरेटर यूज कर सकते हैं, टोटल 256, 256 सेपरेटर्स यूज होता है। तो कैसे यूज करते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई प्रोग्राम किया, मैं एक सिंपल जंप प्रोग्राम का एग्जांपल लेता हूं कि दो अलग अलग जंप है, आई कॉलम जीरो, सॉरी, I0.0, और इसके साथ मैंने जंप फंक्शन लिया। आगे जो है जंप के बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट एक बेसिक व्यू ले लेते हैं कि जंप जो है वो क्या करता है, प्रोसेस को स्किप करता है। जंप से लेके लेवल के बीच में जितने भी प्रोसेसेस हैं उन्हें क्या करता है, उनको जंप कर जाता है। साधारण शब्दों में नाम ही है जंप। तो वो बीच के जो एप्लीकेशंस होंगे ना, जंप से लेके लेवल, जब भी जंप का इंस्ट्रक्शन हाई होगा तो वो बीच के प्रोग्राम को स्किप कर देगा। तो वही देखते हैं कि कैसे स्किप करेगा। बट आगे हम लोग जंप के बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे के वीडियो में। तो बट यह सेपरेटर का यूज है, हमारा एनओपी कमांड का यूज करना सीखना है। तो जंप आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ आपको जो है कोई जंप इंस्ट्रक्शन यूज करना है तो यहाँ जेएमपी मिल गया, तो यहाँ जेएमपी। अब यहाँ भी जो है आप जेएमपी फंक्शंस में 1 2 3 4 अप टू 255 कर सकते हैं। तो यहाँ पहला जंप है तो मैंने जेएमपी 1 लिख दिया। अब आगे जो है मैं एनओपी कमांड यूज कर देता हूँ।
सॉरी, कोई एग्जीक्यूट करता हूँ कोई और प्रोग्राम, i0.1, और इसके साथ कोई आउटपुट रखता हूँ q0.1, q0.0। इनके नेम ले सकते हैं, pv और jump1। ये पुश बटन है किसके लिए? jump1 के pv। ये मोटर जीरो का पुश बटन है, इसका नाम लिख देते हैं, क्या है ये? मोटर जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे डिफाइन कर देते हैं। अब जंप जब शुरू किया आपने तो ये कहाँ से कहाँ तक ब्लॉक करेगा, ये बीच में मैं कितना भी बड़ा प्रोग्राम कर सकता हूँ। ये एग्जांपल है तो मैं एक तरह से आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ मैंने लेवल, लेवल कहाँ है वो भी आपको प्रोग्राम कंट्रोल में मिलेगा। जाते हैं प्रोग्राम कंट्रोल, यहाँ आपने क्या ढूंढा? लेवल। जैसे ही आप लेवल पे क्लिक करते हैं, लेवल यहाँ जो भी जंप का एड्रेस लिखा है, 1 लिखा है नंबर, वही नंबर यहाँ लिखे। तो हो गया जंप से लेके लेवल। अब आपको दूसरा जंप करना है, तो आप चाहते हो कि ये जो दूसरा जंप है ना, उसको हम सेपरेट करें, या अगर आप पहले जंप में ही चाहते हो कि इसको भी डिटेल लिखें, तो आप यहाँ शुरुआत से ही, तो आप यहाँ क्या करते हैं? सबसे पहले नेटवर्क, और यहाँ पे आप यूज कर लेते हैं एक आउटपुट कमांड। अब अगर मैं यहाँ ऐसे छोड़ दूं और तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी चेक करेंगे बिना सेपरेटर लगाए हुए तो प्रोग्राम में एरर आएगा, लेकिन अगर आपने एनओपी कमांड यूज कर लिया तो फिर एरर नहीं आता है। सिंपल एनओपी, यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कुछ भी। अब ये पहला एनओपी है और इसका डिटेल लिख लेते हैं कि ये जो है क्या है? प्रोग्राम फॉर जंप। ठीक है, ये jump1 का प्रोग्राम है। और प्रोग्राम कमेंट में आप लिख सकते हो ये टोटल किस चीज का है प्रोग्राम। ये हमारा NOP इंस्ट्रक्शन, ये NOP इंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल है। तो अब NOP का क्या बेनिफिट है? अगर मैं ऐसे ही रंग को छोड़ दूं, सेपरेटर लगा दूं, तो ये नेटवर्क अगर मैं ऐसे छोड़ देता हूं तो क्या होगा? इसमें एरर आ जाएगा। बट अगर अब मैं इसको जो है एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो कोई एरर नहीं आता। तो ये काम तो नहीं करता बट एरर को रोकता है। अब मैं मान लो दूसरा प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो फिर मैंने दूसरा जो है एनओपी कमांड यूज किया, इसका नाम रख दिया 2। तो देख सकते हैं यहाँ 1 लिया था तो यहाँ 2। आप 0 1 2 3 4 अप टू 2 5 5 तक यूज कर सकते हैं, 256। अब यहाँ मैंने लिखा कि ये किस चीज का है। अगला जो मैं करने वाला हूँ, इसके बाद है प्रोग्राम फॉर जंप। ठीक है, अब दूसरा जंप यूज करने वाला हूँ मैं, i0 डॉट, फिर मैं ऊपर देखो क्या इनपुट लिया है मैंने, i0.1 तक यूज कर चुका हूँ, तो i0 डॉट। ठीक है, ये पुश बटन है किसके लिए? पुश बटन फॉर जंप, ये jump2 के लिए पुश बटन है। जंप कमांड कहाँ मिलेगा आपको? वो आपको प्रोग्राम करना, जंप पे क्लिक कर लेते हैं। अब कोई भी एक सिंपल सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ जंप से लेके लेवल के बीच में। अब जब भी ये जंप हाई होगा, इस प्रोग्राम को क्या करेगा? एस्केप करेगा। तो प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है एनओपी को। एनओपी को प्रोग्राम स्कैन से कोई मतलब नहीं है, एनओपी को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से कोई मतलब नहीं। उसको मतलब क्या है? सेपरेट करना है उसको। जंप 1 जंप 2 जंप 3 जितने भी जंप्स होंगे, अगर सब रूटीन प्रोग्राम्स करोगे तो जितने भी सब रूटीन प्रोग्राम उनको सेपरेट करना है। और आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं, मेन प्रोग्राम में कर सकते हैं, सब रूटीन प्रोग्राम में कर सकते हैं, इंटरप्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया i0.3। ये मोटर 1 कर दिया मैंने इसको।
तरीका है पुश बटन अंडरस्टूड। हाँ सर, यहाँ एड्रेस देना भूल गया था मैं, तो ये है Q0.in। इसका नाम रख देता हूँ मैं मोटर 1। ठीक है, तो ये तरीका है इस तरीके से। अब मान लो फिर से सेपरेट करना है, कोई और प्रोग्राम है, तो पहले तो लेबल लगा दूं मैं यहाँ, तो जंप से लेके लेबल तक के सारे का 2 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जंप है, जंप 1 जंप 2 के बीच एक सेपरेटर आ गया, कि ये बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जंप 1 का प्रोग्राम है, यहाँ से यहाँ तक जंप 2। तो अगर अलग अलग सेक्शन में आप प्रोग्राम करना चाहते हो तो एनओपी का आप यूज कर सकते हैं। अगर मैंने एनओपी यहाँ लगाया है तो आप देखोगे जब मैं प्रोग्राम अभी चेक कर रहा हूँ, आपके क्या आ रहा है, टोटल एरर्स 2 आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, तो आप देखोगे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एनओपी के साथ मैंने कोई इनपुट नहीं लगाया, डायरेक्टली एनओपी जोड़ दिया है। अब यहाँ अगर मैं कोई इनपुट किसी और इंस्ट्रक्शन के साथ लगाता हूँ या खाली छोड़ देता हूँ नेटवर्क को, तो एरर आएगा। बट एनओपी में कोई इंस्ट्रक्शन में लगा भी दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी इनपुट का आप एड्रेस दे दो I0.3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I0.5 लिख दो। ठीक है, इसमें भी जो है यहाँ आपको, तो ये ध्यान रखना, अगर मैंने एनओपी जो है की जगह कोई और इंस्ट्रक्शन यूज किया तो सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ कोई भी इनपुट ले ले, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसका बड़ा अच्छा काम हो गया कि ये सेपरेटर की तरह यूज हो गया। तो I0.5, सॉरी 4, हाँ कुछ भी ले सकते हो आप, क्योंकि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई भी इनपुट आप यहाँ यूज। अब चेक करते हैं प्रोग्राम में। ठीक है, अब आप देखेंगे कोई एरर नहीं। तो अगर आप एनओपी नहीं लगाओ, ऐसे ही खाली नेटवर्क छोड़ दो सेपरेट करने के लिए, कि आपने कहा चलो कोई नहीं प्रोग्राम कर लिया, एक नेटवर्क छोड़ दिया, जैसे हम लिखते हैं ना, पैराग्राफ चेंज करते हैं कॉपी में, तो यहाँ पे आ जाएगा एरर पीएलसी प्रोग्राम में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं वो काम भी कर लूँ, स्पेस भी दे दूं कि बीच में कोई प्रोग्राम नहीं है, तो उसके लिए हमें एनओपी की जरूरत होती है। आप इसका यूज सब रूटीन्स में भी करते हैं। ठीक है, कहीं भी आप एक सिंपल प्रोग्राम भी लिख रहे हो ना, काफी लंबा प्रोग्राम है, उसको अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड करके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो आप एनओपी के सहारे ये काम कर सकते हैं। अब कोई एरर नहीं है प्रोग्राम में, तो मैंने प्रोग्राम को क्या किया, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने का तरीका आपको अपने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। हम यहाँ पे मैंने अपने डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाया हुआ, आप कहीं भी अपना एक इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल होता है .awl टाइप का, यहाँ मैंने सीमेंस प्रोग्राम के नाम से बनाया है, और यहाँ NOP इंस्ट्रक्शन, एक प्रोग्राम NOP इंस्ट्रक्शन एग्जाम। अब मुझे सिमुलेट कराना है इस प्रोग्राम को, तो सिमुलेट कराने के लिए मैंने सिमुलेटर सिमुलेटर है, तो ओपन करता हूँ। प्रोसेस आप जानते हैं कि किस तरीके से इसे सिमुलेट कराना है। सबसे पहले तो सीपीयू जिसमें मैंने प्रोग्राम किया है, प्रोग्राम जो है मैंने किस में किया है, आप यहाँ देखेंगे प्रोग्राम, सॉरी, जब आप प्रोजेक्ट ट्री पे जाएंगे सीपीयू 222। ठीक है, तो सिमुलेटर में भी मुझे यहाँ पे सीपीयू इसका 222 चेंज करना है। एक्सेप्ट, प्रोग्राम को लोड करते हैं। और जब आप प्रोग्राम लोड करोगे तो एनओपी इंस्ट्रक्शन, चूंकि ये कुछ है नहीं, सिर्फ सेपरेटर है, तो ये दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आप देखेंगे प्रोग्राम में एनओपी इंस्ट्रक्शन शो नहीं हो रहा है, बट वो है, आपके पास पीएलसी होगा, आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दिखाई देगा। कितना भी बड़ा प्रोग्राम है, इस तरीके से आप इसका साइज बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसको रन मोड पे डाला, प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही काम करेगा जैसा नॉर्मल प्रोग्राम करता। अब हमारे पास क्या है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक प्रोग्राम है, दूसरे में दूसरा है, अगर तीसरा भी होता तो तीसरा, चौथा, ऐसे आप 8-10 अलग अलग प्रोग्राम है, कितने भी प्रोग्राम है, कितना भी बड़ा प्रोग्राम है, आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। ऑलरेडी रन मोड पे था, और इसका एग्जीक्यूशन ऑन। अब आप देखेंगे कि अगर मैं 5 नंबर इनपुट हाई कर रहा हूँ, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है प्रोग्राम। ठीक है, अभी अगर मैं 1 नंबर इनपुट हाई करूं तो मेरा ये आउटपुट हाई हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे। अगर मैं अभी 2 नंबर इनपुट हाई करूं, सॉरी 3 नंबर, ये काम कर रहा है। ठीक है, और अगर मैंने जंप वाला कोई इनपुट हाई कर दिया, मान लो जंप किससे है, 0 से कनेक्टेड, तो 0 नंबर इनपुट जब हाई कर दिया
तो 1 नंबर वाला अभी देखो आप स्किप कर दिया। अब ये वाला जो लाइन है ना, इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैंने क्या किया, ये एनओपी वाला ऑन कर दिया 5, तब भी आप देखोगे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एनओपी के ऑन होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोग्राम अपनी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, सेम अगर मैंने अभी क्या किया, 2 नंबर इनपुट हाई कर दिया, तो ये 3 वाला जो जंप का है वो स्किप करेगा। ये स्किप करता है सिंपल जंप। इसके बारे में और डिटेल डिस्कशन जंप का जो है मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जंप और लेवल का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जंप क्या है, किस तरीके से काम करता है। बट एक बेसिक व्यू आपको जंप का भी मिल गया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको एनओपी फंक्शन जो है वो क्लियर हो गया। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप अभी भी जो है कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये एनओपी का सारा इंस्ट्रक्शन है, आप अलग अलग तरीके से इसे चेक कर सकते हैं कि सब रूटीन्स वगैरह में कैसे यूज करते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत आए आपको एनओपी यूज करने में, या कोई भी दूसरे इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही, किसी भी दूसरे पीएलसी ही नहीं, किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी कोई इशू हो, किस पीएलसी के एक और सॉफ्टवेयर सीमेंस हो या किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको जो है कुछ भी कनेक्ट करना है, आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करें, आप सीखें एक एक चीज पर्सनली, इंडिविजुअली, तो ऑनलाइन में भी हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन में भी इंडिविजुअल करते हैं। एक टीम है हमारी प्रॉपर डेडिकेटेड जो ये सारा वर्क एग्जीक्यूट करता है, तो आप हमसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं मुझे, तो जो है आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मेरा मेल आईडी, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और हमारे जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट एड्रेस है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये जो है मेरा मेल आईडी है, ये वेबसाइट का एड्रेस है, और ये कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको जो है हमेशा जो है आपको रिप्लाई मिलेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।